मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की धार्मिक तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में श्रावण मास के दूसरे सोमवार पर भक्तों का तांता लग गया। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में बड़ी संख्या में भोले बाबा के भक्त पहुंच रहे हैं। यहां सुबह 4 बजे से बाबा ओमकार के पट खोल दिए गए और दर्शन शुरू कर दिए गए। इसके बाद हर कोई ओमकार पर्वत पर बसे बाबा ओमकार की एक झलक पाकर उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश करता नजर आया। बड़ी संख्या में देश के दूर दराज के हिस्सों से यहाँ भक्त पहुंचे थे। ओमकारेश्वर के जयकारे लगाते हुए भक्त यहाँ नजर आए। सावन माह के दूसरे सोमवार को यहाँ पहुंचने वाले श्रद्धालु मां नर्मदा में स्नान करने के बाद भगवान ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग में पहुंचकर दर्शन लाभ ले रहे हैं। इसके बाद शाम करीब 4 बजे भगवान ओमकारेश्वर और भगवान ममलेश्वर की सवारियां भी निकलेंगी, जो कि रात करीब 10 बजे तक नगर भ्रमण करेंगी। ओमकारेश्वर में सावन के दूसरे सोमवार पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हैं। दोपहर करीब 12 बजे ज्योतिर्लिंग भगवान ओमकारेश्वर मंदिर पहुंचने के मार्ग पर स्थित झूला पुल पर बड़ी संख्या में मधुमक्खियां नजर आई। इतनी बड़ी संख्या में मधुमक्खियों का झुंड झूला पुल पर मंडराता देख यहां से गुजरने वाले श्रद्धालुओं में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मधुमक्खियों से बचने के लिए इधर उधर लोग भागते नजर आए। हालांकि गनीमत रही, इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ। मधुमक्खियों के हमले से भी कोई घायल नहीं हुआ। भगवान ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित डंकेश्वर दीक्षित महाराज ने भगवान ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा का गुणगान करते हुए भक्तों को बताया कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथा ज्योतिर्लिंग भगवान ओमकारेश्वर का है। वहीं बाबा ओमकार के यहाँ प्रकट होने को लेकर बताया कि जिसकी तपस्या से भगवान ओमकार प्रकट हुए, यहाँ एक ही शिवलिंग में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट हुए हैं। यहाँ प्राचीन समय से जो अखंड दीप जल रहा है, उसमें भी एक ही दीपक 3 बत्तियां जल रही है, ब्रह्मा विष्णु और महेश की। बता दें, ओमकार पर्वत के बारे में बताते हुए पंडित डंकेश्वर दीक्षित महाराज ने कहा कि ओमकारेश्वर नगर की इस पहाड़ी के ऊपर 7 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग है। परिक्रमा का यह पूरा मार्ग भी ओम आकार का ही है, आकृति ओम की है। यही नहीं, जिस पर्वत पर स्वयं भगवान ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर विराजमान है, वह पर्वत भी स्वयं शिवलिंग के आकार में है। इतना ही नहीं, इस पर्वत के चारों ओर नर्मदा मैया बह रही है। पंडित दीक्षित ने सभी ज्योतिर्लिंगों में भगवान ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर का मंदिर अलग क्यों है, इसकी जानकारी दी और कहा पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों में शयन आरती होती है, लेकिन ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में प्रभु का रात्रि विश्राम रहता है। यहाँ पर बाबा ओमकार के शयन के लिए झूला, पालना, चौसर और पासे बिछाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि पुराणों में कहा गया है कि भोले बाबा का रात्रि विश्राम ओमकारेश्वर में ही है और वे 3 बजे रात्रि में उठकर उज्जैन के महाकालेश्वर जाते हैं, वहां स्नान करते हैं, इसलिए वहां की भस्म आरती प्रसिद्ध है। यहां ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में शयन आरती प्रसिद्ध है। पंडित डंकेश्वर महाराज ने बताया कि 12 ज्योतिर्लिंगों में केवल ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ही है जिसके तट को छूकर कोई नदी बह रही है। इसके दर्शन के बाद कोई महानदी का दर्शन होता है, वह महानदी है नर्मदा मैया। मान्यता है भगवान शंकर की देह से निकले पसीने की बूंद से मां नर्मदा मैया उत्पन्न हुई है। अन्य नदियां उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर की दिशा में बहती है, लेकिन मां नर्मदा उदय से अस्त की ओर बहती है, अर्थात पूरब से पश्चिम की ओर। सब नदियों में नर्मदा नदी ही ऐसी नदी है जिसके जितने भी कंकर हैं वो सब शंकर हैं। इसलिए नर्मदा पुराण में कहा गया है कि नर्मदा जल के स्पर्श होने से जो शिवलिंग बनता है उसको सीधे ले जाकर पूजा कीजिए। नर्मदा जल के स्पर्श होने से वह स्वयं अधिष्ठित हो जाते हैं। अभी 22 जनवरी को रामलला अयोध्या में भी नर्मदा जी का शिवलिंग स्थापित किया गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।